हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और सिलाई सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और ये प्रिंटेड फैब्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से लंबाई में, जैसे हाँ कपड़े का डिज़ाइन गया है उसी तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है कपड़े को। कुर्ती का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो कुर्ती का शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे और आर्म होल हम 6 इंच रखेंगे और इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। और फिर 1.5 इंच पे हम गोलाई देंगे बैक पार्ट की और 1 इंच पे हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। फिर इसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो 38 है, तो उसका 4th पार्ट करेंगे तो 9.5 इंच आएगा और इसमें हम 3-3 इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि बीच में भी हमें सिलाई करनी है। फिर कमर हमारी 36 है तो उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच, तो उसका भी हम 9 इंच ले लेंगे और 3 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। हिप हमारी 42 है तो उसका 10.5 इंच ले लेंगे, में भी हम मार्जिन ले लेंगे। तो अब मैं प्रिंसेस कट का एक बार और निशान बता देती हूँ। तो शोल्डर से हम 10 इंच लेंगे और फिर आर्म होल की तरफ से हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें आर्म होल की तरफ से गोलाई देनी है और जहाँ से हमारा बीच में मोड़ है बंद है वहाँ से हमें 4.5 इंच लेना है और कमर तक हमें सीधा लाइन खींचनी है 4.5 इंच तक। और फिर यहाँ से हमें गोलाई देने के बाद जैसे हमने कुर्ती में ए लाइन की शेप दी है उसी शेप में हमें प्रिंसेस का डिज़ाइन भी शेप में दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दी है अपनी कुर्ती की। तो हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। और अब हम प्रिंसेस का जो डिज़ाइन बना रखा है उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने प्रिंसेस कट की भी कटिंग कर दी है, पूरे उसी शेप में करी है जैसे हमने कुर्ती की साइड की कटिंग करी है। और अब हम अपना बैक पार्ट जोड़ेंगे। तो ये हमें प्रिंसेस कट का बैक पार्ट जोड़ना है। तो सेंटर पार्ट को जो हमने दोनों पार्ट अलग कर रखे प्रिंसेस कट का डिज़ाइन बनाया है उसको हमें उसी गोलाई की शेप में सिलाई कर देनी है। ये देखिए हमने उसी शेप में सिलाई करते जा रहे हैं जैसे हमने कटिंग करी और ये हमने सिलाई कर दी है इस तरीके से ही जैसे हमने निशान लगाया था गोलाई का और ए लाइन शेप दे दी थी नीचे, उसी शेप में कटिंग करनी है। अब हम गले का डिज़ाइन लगाएंगे। तो गले का चौड़ाई हम 3 इंच और लंबाई भी हम 3 इंच रख के गोलाई की शेप दे देंगे और गोलाई में हम गले की कटिंग कर देंगे बैक पार्ट के। और अब हम अपना फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। पार्ट में हमें पाइपिंग लगानी है। जो हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट है, साइड वाले पार्ट है, उसमें हम इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे, फिर अंदर की साइड मोड़ के पाइपिंग निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें एक तिरछी पट्टी काटनी है और उसी गोलाई में हमें पट्टी लगा देनी है। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से हमें सिलाई करनी है और इस तरीके से हम नीचे तक पूरा सिलाई करते हुए जाएंगे और फिर अंदर की साइड मोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी लगा दी है और इसको हम इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ के पाइपिंग निकाल देंगे। और फिर इसका जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसमें इस तरीके से लगाना है जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से लगा के और ऊपर से सिलाई करते हुए जाएंगे। और कपड़े को हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर रखना है ताकि कपड़ा निकले ना, और सिलाई कर देंगे हम। और ये देख सकते हैं हमने सिलाई कर दी है। ये देख सकते हैं हमने बीच में पाइपिंग निकाल दी है दोनों पार्ट में और सेंटर में हमारा प्लेन है। और अब हम अपने जो आगे के पार्ट में 1/2 इंच का कंधा गिराएंगे और आर्म होल में हम 1/2 इंच की गहराई देंगे ताकि हमारे बाजू में झोल ना पड़े। और गला की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और लंबाई हम 5 इंच रखेंगे आगे वाले गले की और गोलाई में शेप दे देंगे। और अब हम गले की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे आगे वाले गले की भी कटिंग हो चुकी है और अब हम गले में पट्टी लगाएंगे। तो हमने ये तिरछी पट्टी काटी है और इस तरीके से बीच से मोड़ते हुए हमें पट्टी लगा देनी है। और अब हमने ये पट्टी भी लगा दी अपने बैक और फ्रंट पार्ट में और छोटे छोटे कट लगा के हम अंदर की साइड मोड़ देंगे। और हमने बैक अंदर की साइड मोड़ दिया है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर भी हमारे जुड़ गए हैं। अब हम बाजू काटेंगे।
तो बाजू की चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे और साइड से हम 3 इंच, ऊपर से 2 इंच लेंगे और नीचे से हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि 6 इंच की गोल मोरी होगी और 1 इंच हमने मार्जिन लिया है, तो 7 इंच हम लेंगे और इस तरीके से अपने 3 इंच वाले से हम मिला देंगे और ऊपर से हम गोलाई दे देंगे बाजू की। और इसमें थोड़ा डिज़ाइन डालना है, हमें लूप्स लगाने हैं, तो हम सेंटर से बाजू को कट कर देंगे। इस तरीके से हमें बाजू की कटिंग करनी है। और ये सेंटर से हमें लूप्स लगाने हैं, इसलिए हम सेंटर से बाजू को कट कर देंगे और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू भी कट कर देंगे। और ये हमने डोरी बनाने के लिए तिरछी पट्टी काटेंगे हम 1.5 इंच की, और फिर हम डोरी बना के उसको हम 2-2 इंच में की लूप्स बनाएंगे। तो ये देखिए हमने डोरी बना के 2-2 इंच की लूप्स बना दी है। और फिर हम दूसरा जो हमने बीच से सेंटर बाजू को अलग किया था उसको ऊपर से इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ दिया है, देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरीके से हमें जोड़ना है, आप भी जोड़िएगा। और नीचे से हम मोड़ देंगे और अब हम आगे के बाजू में 1/2 इंच की गहराई देंगे ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना पड़े। और ये हमने 1/2 इंच की गहराई दे दी है। बाद में इसमें हम बटन लगाएंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं बाजू के। अब हम इसको अपनी कुर्ती में जोड़ेंगे। और तो सेंटर वाला पार्ट हमें सेंटर वाले पार्ट पे रखना है, बाजू का सेंटर, और शोल्डर का सेंटर को हम ऑल पिन से पहले हम सेट कर देंगे। और उसके बाद आगे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट से जोड़ना है, पीछे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट से जोड़ना है। और इस तरीके से जैसे हम अपनी और कुर्तियों में सिलाई करते हैं उसी तरीके से सिलाई कर देनी है। तो ये हमने बाजू भी लगा दिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बाजू की गोलाई हम 5.5 इंच रखेंगे, फिर 19 इंच पे हम चेस्ट रखेंगे, 18 इंच पे हम कमर रखेंगे और हिप हम अपना 21 इंच पे रखेंगे और ए शेप में हम सिलाई कर देंगे। तो ये हमने सिलाई कर दी है। और फिर नीचे से हम जो कुर्ती की मोरी है वहाँ से हम गोलाई दे देंगे 2 इंच की साइड से किनारे से, ताकि कुर्ती की शेप अच्छी आ सके। और इस तरीके से हम फिर सेंटर में हम थोड़ा कम गोलाई देंगे और साइड से हम 2 इंच की गोलाई देके और नीचे मोड़ देंगे। तो ये हमने गोलाई देके नीचे से कुर्ती को मोड़ दिया है। और अब हमारी ये कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। और इसकी स्लीव्स में भी हमने बटन लगा दिया है और फ्रंट से ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। और अगर आपको ए लाइन प्लाज़ो की कटिंग और सिलाई का वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।